अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 12th क्लास चैप्टर 7। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें जो हमारे पास पहली फीचर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। पीक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। पीक्यूलियर का मीनिंग खास, अजीबो गरीब। कार्बन की नेचर, कार्बन की वजह से बहुत ही ज्यादा तादाद में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो पाए जाते हैं। कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इतने ज्यादा कि अब इनकी तादाद जो है वो बढ़ चुकी है मोर देन 10 मिलियन से, 10 मिलियन से भी ज्यादा तादाद हो चुकी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और हर साल एवरी ईयर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थाउजेंड्स की तादाद में डिस्कवर होते हैं, थाउजेंड्स की तादाद में डिस्कवर होते हैं। अब इसकी रीजन क्या है? अब इसकी रीजन है एक्चुअली कार्बन का पीक्यूलियर बिहेवियर। कार्बन क्या करता है? दूसरे कार्बन एटम के साथ लिंक करने की सलाहियत रखता है, लिंकिंग प्रॉपर्टी है इसके पास, और इसी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कैटिनेशन का। तो इसकी बड़ी वजह हमारे पास है कैटिनेशन। सो कैटिनेशन एक्चुअली क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स विद अदर कार्बन एटम्स, विद अदर कार्बन एटम्स। अपने जैसे और कार्बन एटमों के साथ मिलने की सलाहियत कैटिनेशन, जिसकी वजह से कार्बन हमारे पास दो टाइप्स के बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। फर्स्ट हमारे पास ये लंबी लंबी लॉन्ग चेन्स बनाता है, दूसरा हमारे पास ये रिंग्स बनाता है। अब ये कैसे चेन्स और रिंग्स बनाता है अभी हम देखते हैं। चेन्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से, कार्बन 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 कार्बन, और देखिए एक कार्बन जुड़ा हुआ है दूसरे कार्बन के साथ। अब हर कार्बन के साथ चार चार बॉन्ड, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और इधर, लॉन्ग चेन बनाए। अब इसी तरीके से कार्बन जो है वो रिंग भी बनाता है, जस्ट लाइक दैट, कार्बन 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 कार्बन, एंड हियर विल बी अ कार्बन। और देखिए इसने क्या बनाया है? रिंग बनाया है। हर कार्बन चार बॉन्ड बना रहा है, तो दो पहले बनाए हुए, दो दो हम हाइड्रोजन लगाएंगे। तो इसलिए कार्बन कैन फॉर्म्स अ लॉन्ग चेन्स और रिंग्स जब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलेगा। कार्बन अपने कार्बन के साथ ही नहीं मिलता, इसके अलावा और कुछ एटमों के साथ भी मिलता है, जस्ट लाइक दैट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। इसकी भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें, सो जो हमारा कार्बन है वो मिलता है नाइट्रोजन के साथ कुछ इस तरीके से, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी, यहां भी, यहां भी। अब देखिए कार्बन कार्बन के साथ भी, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी मिला हो, और यहां अगर हम अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड लगाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा पाइरीडीन, पाइरीडीन। और इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के साथ भी कार्बन बॉन्ड बनाते हैं। हर कार्नर पे है कार्बन, हर कार्नर पे है कार्बन, यहां अल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड, और यहां हमारे पास इसका नेम बनेगा फ्यूरॉन, फ्यूरॉन। और इसी तरीके से अगर हम सल्फर की बात करें तो सल्फर भी कुछ इसी तरीके से ही बॉन्ड बनाता है। एस एच अगर हम इधर लगाएं और यहां सिंगल एंड डबल बॉन्ड लगाएं तो यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, हर कॉर्नर पे क्या लगा होगा? कार्बन। तो कार्बन का सल्फर के साथ बॉन्ड, इस स्ट्रक्चर का नाम है थायोफीन। तो इस वजह से कार्बन ने इतने ज्यादा रिंग्स और लंबी चेन्स बनाई, हमने ये डिसाइड किया कार्बन कैन फॉर्म्स न्यूमरस, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है। ओ से ऑर्गेनिक और सी से कंपाउंड, जिनके साइजेस डिफरेंट होंगे, जिनकी शेप्स डिफरेंट होगी, जिनकी स्ट्रक्चर्स भी हमारे पास क्या होंगी? डिफरेंट होगी। तो ये हमने पहली प्रॉपर्टी डिस्कस की, पीक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन। अब हम देखते हैं नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो सेकेंड प्रॉपर्टी इज अ नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नॉन आयोनिक। और इसी के लिए हम लोग एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, दैट इज अ कोवलेंट। नॉन आयोनिक आर कोवलेंट कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे कोवलेंट इन नेचर है, आर यू कैन से नॉन आयोनिक इन नेचर है, क्योंकि उनमें आयनिक बॉन्ड नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड है। और कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से किस नेचर में पाए जाते हैं? कोवलेंट इन नेचर पाए जाते हैं।
और इंपॉर्टेंट बात करें तो ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्म में होने की वजह से भी ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कोवलेंट और आयोनिक इन नेचर होते हैं। और दूसरा हमारे पास स्टेबल आयंस भी नहीं बनाते, सिंपल कहूं तो आयंस ही नहीं बनाते, जिसकी वजह से कोवलेंट कंपाउंड्स मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कोवलेंट और आयोनिक और नॉन आयोनिक इन नेचर। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके दरमियान अगर रिलेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन। मतलब क्या, उनकी प्रॉपर्टीज कुछ हद तक आपस में एक दूसरे के साथ मिलती जुलती है। तो हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस क्लोज रिलेशनशिप को हम एग्जाम्पलीफाइड करते हैं, सिंप्लीफाइड करते हैं एक और टर्म के साथ, होमोलोगस सीरीज से। होमो मीन सेम एंड लोगस मीन यूनिट। अब ये होमोलोगस सीरीज हमारे पास एक ऐसी टर्म है जिसमें हम एक क्लास को क्लासिफाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम अल्केन की बात कर ले, अल्कीन की बात कर ले या अल्काइन की। अब देखें इसमें हमारे पास हजारों मिलियंस की तादाद में कंपाउंड्स है, बट अगर हम अल्केन के एक मेंबर को डिस्कस कर ले, जैसे कि हमारे पास CH4 है, मीथेन है, तो हमें इस पूरे फैमिली को वन बाय वन डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस मीथेन की जो प्रॉपर्टीज होगी ऑलमोस्ट इसकी प्रॉपर्टी बाकी कंपाउंड्स के साथ, अल्केन के फैमिली से जो बिलोंग करते हैं उसके साथ मिलती होंगी। इसलिए हमें जो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको वन बाय वन स्टडी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम उस होमोलोगस सीरीज के एक फैमिली मेंबर की प्रॉपर्टीज का अगर पता लगा ले तो उसमें जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स मौजूद होंगे उनकी प्रॉपर्टीज, खुसूसियात भी वही होंगी। तो ये हमारे पास थी थर्ड प्रॉपर्टी, सिमिलरिटी इन बिहेवियर। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो किस हद तक जो है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास बहुत ही बड़े बड़े कंपाउंड्स होते हैं, वेरी लार्ज, और स्ट्रक्चरली मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। साख्त के लिहाज से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। बात करते हैं एग्जांपल्स की। मसलन हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिनमें शामिल है हमारे पास ग्लाइकोजन, जिनमें शामिल है स्टार्च, जिनमें शामिल है हीमोग्लोबिन, जिनमें शामिल है हमारे पास प्रोटीन्स। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स है, विटामिन है, सारे हैं। स्टार्च की बात करें तो स्टार्च का जो जनरल फार्मूला दैट इज C6H10O5 और होल में लगाने का N। अब N जो है यहां हमारे पास क्या हो सकता है, सेवरल थाउजेंड्स, हजारों की तादाद में ये यूनिट जो है वो रिपीट हो सकता है, फिर हमारे पास स्टार्च बनेगा। और स्टार्च एक्चुअली बनता कैसे, ग्लूकोज के मिलने से जो है हमारे पास स्टार्च बनेगा। और ग्लाइकोजन भी एक्चुअली कहां से बनता है, ग्लूकोज से ही बनता है, जब ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में मिलते हैं। अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर मास है उसकी रेंज भी बहुत ज्यादा है। मॉलिक्यूलर मास की रेंज की बात करें तो थाउजेंड्स टू मिलियंस में हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। इसलिए हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसका स्ट्रक्चर जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं। बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टीज की, दैट इज आइसोमरिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आइसो मीन सेम और मरिज्म मीन यूनिट मर, मतलब क्या, सेम यूनिट, और यू कैन से अ फार्मूला। इसका मतलब ये हुआ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, M.F मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो, और दूसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला S.F स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो, डिफरेंट हो, उनको हम नाम देते हैं आइसोमरिका। आइसोमरिका। और उस प्रोसेस या फेनोमिना को, अमल को हम नाम देते हैं आइसोमरिज्म का। क्या नाम देते हैं, आइसोमरिज्म का नाम देते हैं। मसलन हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, अल्कोहल CH3CH2OH, और इसी तरीके से हम दूसरी ले रहे हैं एग्जांपल ईथर की, CH3OCH3। अब मैंने इन दोनों के स्ट्रक्चरल फार्मूले रखे हैं। इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला
और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये है इथाइल अल्कोहल और ये है डाई मिथाइल ईथर। अब आप देखिए कार्बन की तादाद 2 है और हाइड्रोजन की तादाद इसमें कितनी है 6। इसमें कार्बन देखिए 2 है, हाइड्रोजन कितने 6। अब आप देखिए ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के हुए आइसोमर और इस प्रोसेस और फेनोमेनन का हमने क्या नाम दिया, आइसोमरिज्म का हमने नाम दिया। और अभी बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो रेट है, रेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो क्या होता है, वेरी स्लो। और स्लो होने की वजह से इनके जो रिएक्शन है, उनके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनकी यील्ड भी जनरली क्या होती है, कम होती है। मोस्टली क्या होती है, कम होती है। अब रिएक्शन स्लो होने की वजह क्या, दो रीजन। पहली रीजन तो ये केटाइंस एंड आयंस, मतलब आयंस नहीं बनाते, स्टेबल आयंस ही नहीं बनाते। और जो दूसरी रीजन है दैट इज मॉलिक्यूलर नेचर। हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर इन नेचर होते हैं। अब इसकी जो थर्ड रीजन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम क्या चाहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो रिएक्शन है उसका रेट बढ़ाना चाहे तो हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए हमारे पास जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शंस का रेट कम होता है और उनकी यील्ड भी क्या होती है, कम होती है। और अभी हम देखते हैं लास्ट, दैट इज सॉल्युबिलिटी। हल पजीरी का चक्कर, कौन किस में हल होगा, कौन किसको लिफ्ट करवाएगा। सो लाइक डिसॉल्व, लाइक की तरह हमारे पास पोलर जो है वो हल होगा पोलर में, और जो हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड्स होंगे वो हल होंगे नॉन पोलर में, नॉन पोलर में। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल, आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल नहीं होते। तो किसमें हल होंगे, क्योंकि पानी क्या है, एक्चुअली हमारा पोलर है, तो इसमें हल नहीं होंगे। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, नॉन पोलर लिक्विड्स में हल होंगे। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में हमारे पास शामिल है दैट इज अ बेंजीन, दैट इज अ क्लोरोफॉर्म, दैट इज अ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एंड दैट इज अ पेट्रोलियम ईथर। ये सारे के सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं। इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होने की वजह से इजीली हल हो जाते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा और अपना चैनल इल्म डॉट।